नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न टू ग्रो विद डीएस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है जो बीएड कर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर कोई भी कोर्स कर रहे हैं। आपके सिलेबस में अगर ये टॉपिक्स हैं तो आपका आज की क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के स्तर। तो इसको देखते हैं और ये क्वेश्चन 15 मार्क्स पर अक्सर पूछा जाता है। डिस्क्राइब द वेरियस लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो जो भी वेरियस लेवल्स हैं टीचिंग के उसको डिफाइन करने के लिए भी आता है, डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर देखें, अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो इसको ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले आपको आंसर राइटिंग में इसी तरह से लिखना है, इंट्रोडक्शन देना है। लेवल्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के स्तर से तात्पर्य शिक्षण की उस प्रक्रिया से है, शिक्षण की उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से शिक्षक छात्रों को मानसिक क्षमता के अनुसार, जो टीचर है वो स्टूडेंट की जो मेंटल एबिलिटी है, मानसिक क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग ज्ञान प्रदान करता है। यानी नॉलेज के अकॉर्डिंग दे रहा है टीचर, उसकी मानसिक स्तर क्षमता के अकॉर्डिंग। जैसे बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत तेज़ होते हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, लेकिन कुछ बहुत थोड़े टाइम लेते हैं। तो सबकी क्षमता के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ज्ञान प्रदान कर रहा है शिक्षण। और शिक्षण के स्तरों की अवधारणा जो दी थी वो मॉरिस एल बिगेले ने दी थी। तो ये इन्होंने दी थी। इन्होंने शिक्षण को 3 स्तरों में विभाजित करा था। सबसे पहला स्तर मेमोरी लेवल, यानी जहाँ पे बच्चा क्या करेगा, अपनी मेमोरी के में चीज़ें फिक्स करेगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये तीनों लेवल को हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो आपके एग्जाम के लिए है वो ये नाम याद रखिएगा, मोरेरिस एल बिगेस। तो ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं मेमोरी, सबसे पहला जो लेवल है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, स्मृति स्तर का शिक्षण। तो स्मृति स्तर का शिक्षण यह शिक्षण का सबसे प्रारंभिक चरण है, यानी सबसे स्टार्टिंग फेज है। मेमोरी लेवल मतलब जो बच्चे हैं ना वो चीज़ों को देख के क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग अपनी कर रहे हैं, यानी चीज़ों को देख के समझ रहा है। इसमें समझते हैं, देखो प्रारंभिक स्तर है, इसमें छात्रों को तथ्यों, नियमों, परिभाषाओं को याद कराया जाता है। जो भी तथ्य हैं, नियम है, परिभाषाएं हैं, उन्हें याद कराया जाता है। आपने जैसे छोटे बच्चे देखे होंगे, उनको चीज़ों को रटवाया जाता है, जो भी रूल्स हैं, तथ्य उनको ना। और जो इसकी जो मुख्य विशेषता देखते हैं तो इसमें विशेषता के अंदर पहला यही है, इसमें रटने पर अधिक जोर दिया जाता है। मेमोरी लेवल पे शिक्षक की भूमिका अधिक प्रमुख होती है। यहाँ पे टीचर इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है अपना। और जो छात्र मुख्य रूप से सुनते और याद करते, छात्र क्या करते, मुख्य रूप से सुनते और याद करते। और लास्ट है कि इसमें तथ्यों और सूचनाओं पर ध्यान दिया जाता है। आप अगर मेमोरी लेवल को समझना है ना, तो छोटे बच्चे जो हमारे आप देखते हैं फर्स्ट या फिर एनसी नर्सरी 2 बोल दे हम, यूकेजी, छोटे बच्चे जो होते हैं 5th क्लास तक भी बोल सकते हैं। यहाँ पे समझने से ज़्यादा चीज़ों को रटवाने पर ध्यान दिया जाता है। जैसे उन्हें टेबल्स याद करवाना है या फिर आप काउंटिंग इसी लर्न करवा रहे, तो वहाँ पे पोएम, सम राइम्स, इस तरह से उन्हें पढ़ाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें मेमोरी लेवल के अंदर आप याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। देखो इसमें प्राथमिक कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट पॉइंट आप ऐसे लिखेंगे विशेषता के अंदर। दैम इसमें प्रश्न उत्तर विधि का प्रयोग किया जाता है। छात्रों की स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर को विकसित किया जाता है। उदाहरण जैसे आप डेट्स याद करवाना, फॉर्मूलाज, परिभाषाएं यानी डेफिनेशंस याद करवाना, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। इसके बाद सेकेंड लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग आता है, यानी बोध स्तर का शिक्षण। इस स्तर पर छात्रों को केवल याद नहीं कराया जाता, उन्हें विषय को समझाया जाता है। देखो अंडरस्टैंडिंग लेवल में अब सिर्फ याद नहीं करवाया जा रहा है, जो भी टॉपिक है यानी जो भी विषय है उसको छात्रों को समझाया जा रहा है और विषय को समझाया जाता है। इसकी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल की, वो देखते हैं। तो देखिए इसमें समझ यानी अंडरस्टैंडिंग पर जोर दिया जाता है। क्लियर। सेकंड पॉइंट देखते हैं, शिक्षक उदाहरणों और व्याख्या के माध्यम से पढ़ाता है, यानी अब टीचर का काम यहाँ पे क्या है, चीज़ों को समझाना विथ एग्जाम्पल्स या फिर
व्याख्या करके उदाहरण देके इस तरह से समझा सकते। छात्र जो है विषय पर तर्क के साथ समझते हैं, यानी जो विषय है उसको तर्क के साथ समझते हैं। यहाँ पे व्याख्यान विधि, लेक्चर्ड मेथड या फिर डिस्कशन विद मेथड का उपयोग किया जाता है। छात्रों की बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंट एबिलिटी विकसित यहाँ पे होती है। इसके बाद है छात्र नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ते हैं, तो जो नया ज्ञान है उसको पुराने ज्ञान से जोड़ते हैं यहाँ पे छात्र। तो एक चीज और, अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। जो स्टूडेंट हैं और टीचर हैं दोनों अगर कहीं पे सक्रिय होते हैं तो यहीं पे होते हैं। यह माध्यम शिक्षकों को अधिक प्रभावी कक्षा को अधिक प्रभावी करता है। तो देखो यहाँ पे लेक्चर भी हो रहा है, डिस्कशन भी हो रहा है। जहाँ पे लेक्चर भी होगा, डिस्कशन भी होगा, डिस्कशन चल रहा है तो वहाँ पे टीचर्स भी और स्टूडेंट भी दोनों एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करेंगे, सक्रिय होंगे और माध्यमिक कक्षाओं पर में अधिक प्रभावी होता है। कौन सी, देखो कौन सी कक्षा पर, माध्यमिक कक्षाओं में। और शिक्षक इसमें और सक्रिय होते हैं, ये बात भी हमने क्लियर कर दिया। इससे पहले हमने कौन सा ये अंडरस्टैंडिंग लेवल समझा था और इससे पहले हम लोगों ने मेमोरी लेवल देखा था। तो दोनों ही आपको समझ आई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही, जो मैं पढ़ा रही हूँ ना वो आपके समझ आ रहा है तो कमेंट जरूर करिए। और सेकेंड चीज़ ये कि अगर आपको इसका नोट चाहिए तो टेलीग्राम व्हाट्सअप जो हमारा चैनल है उसे जरूर ज्वाइन करें। आप लोगों का डिमांड था कि व्हाट्सएप पे ऐसा कुछ करिए कि जिससे नोट्स अपलोड हो जाए, तो मैंने ग्रुप ना बना के चैनल बनाया है क्योंकि एक सेफ ऑप्शन मुझे वो लगा चैनल बनाना। तो बाकी आप लोग अपने कमेंट करके फीडबैक जरूर दें। हम अब नेक्स्ट लेवल पढ़ते हैं, इसका कौन सा है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग देखते हैं। चिंतन स्तर, टीचिंग का चिंतन स्तर देखते हैं, यानी रिफ्लेक्टिव लेवल। यहाँ पे अब जो छात्र है ना वो चिंतन करेगा। यह शिक्षण का सबसे उच्च स्तर है। इसमें छात्रों को समस्या समाधान और चिंतन के लिए प्रेरित किया जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट को किस लिए प्रेरित करा जाएगा, समस्या समाधान के लिए। इसकी विशेषता देखें तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन पर जोर दिया जाता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग पर इसमें जोर दिया जाता है। दैम है छात्र समस्याओं का समाधान स्वयं खोजते हैं। अब जो प्रॉब्लम है ना उसका सॉल्यूशन स्टूडेंट खुद खोजने की कोशिश करेंगे। अगला इसमें है कि शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका। शिक्षक अभी क्या है, इसमें सिर्फ एक मार्गदर्शक है। चलिए आगे देखते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे, इसमें टीचर क्या है, मार्गदर्शक का रोल निभाता है। आप कंपैरिजन करिए तीनों का तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। दैम इसमें देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ज़्यादा उपयोगी होता है। इससे पहले हमने देखा था अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, तो वहाँ पे लेक्चर मेथड और डिस्कशन मेथड यूज हुआ था। जब हमने मेमोरी लेवल देखा था तो वहाँ पे कौन सा मेथड यूज हुआ था, कमेंट करिए आप। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें चर्चा, वाद विवाद और परियोजना कार्य शामिल है। तो इसमें देखिए जैसे चर्चा, डिस्कशन, वाद विवाद हो गया और परियोजना कार्य शामिल हैं। और इसमें छात्र स्वतंत्र रूप से सोचने और निर्णय लेने में सक्षम रहते हैं। तो स्वतंत्र रूप से सोचने और निर्णय लेने में सक्षम रहते हैं। यह उच्च कक्षाओं में अधिक उपयोगी है। अब फाइनल कंक्लूजन भी आपको अपने एग्जाम में लिख के आना है। तो देखिए कंक्लूजन में तो इसमें है, इस प्रकार शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला जो स्तर है स्मृति स्तर, फिर बोध स्तर, फिर है चिंतन स्तर। तो शिक्षण प्रक्रिया को क्रमशः सरल और जटिल बनाते हैं, कक्षा में बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, ये टीचिंग के स्तर देखे और ये भी आपने समझा होगा कि किस अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वीडियोस बहुत जल्दी आएंगी, एक दिन में 3 भी आ सकती है। और देखिए यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे जिसमें जो डिटेल में कमेंट लिखने को बोला है। टीचिंग आपको एक टॉपिक है और दाम ये वाला साइबरनेटिक टॉपिक है। और उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है प्रोग्राम्ड स्ट्रक्चर। तो ये वाला पूरा हम लोग देखेंगे, फिर अगले क्वेश्चन पे आएंगे। इसी तरह से सीरीज आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, एक कमेंट पे अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।